हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढलसर क्लासेस। हम लोग फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद को पिछले लेक्चर शुरू किए थे। मालिनोव्स्की को हम शुरू नहीं किए थे, बट दुर्खाइम्स और हर्बर्ट स्पेंसर को कोट किए थे। सो टुडे विल डिस्कस द पार्ट 2 फंक्शनलिज्म। प्रकार्यवाद की जो सेकेंड पार्ट को शुरू करते हैं, बट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट हाउ मालिनोव्स्की ब्रॉन्सन मालिनोव्स्की इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फंक्शनलिज्म। बेसिकली मालिनोव्स्की को हम एक फील्ड वर्कर या एक एथनोग्राफर या एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाते जानते हैं, जहाँ पे हाउ यू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ द कम्युनिटी by observing, by recording the social behavior. The idea comes from the Malinowski's field work. तो मालिनोव्स्की ने जो फील्ड वर्क किया था, जहाँ पे ट्रोब्रियन आइलैंड को उन्होंने स्टडी किया था, एंड ही रोट द बुक आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक। तो ये जो ट्रोब्रियन आइलैंड की जो स्टडी था, इट वाज पार्ट ऑफ हिज वर्क, एथनोग्राफिक वर्क और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन्होंने काम किया था। हियर द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट हाउ मालिनोव्स्की हैज अ रिलेशनशिप विद फंक्शनलिज्म। यहाँ पे प्रकार्यवाद को मालिनोव्स्की के पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरी है। जब वो कल्चर को स्टडी करते हैं जो ट्रोब्रियन आइलैंड में, that how the culture has a function to fulfill the society need, or the society is understood from the functional perspective and aspect of the culture. तो यहाँ पे जो फंक्शनलिज्म को मालिनोव्स्की के पर्सपेक्टिव में समझते हैं, that how different cultures are there to understand the society, and this culture are nothing but the functional aspect of that culture to create a society or to understand a society. तो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर जो मालिनोव्स्की की कंट्रीब्यूशन है, हाउ द कल्चरल आइटम attribute to the maintenance of the culture as a whole. तो जब भी हम कल्चर को समझते हैं, कल्चरल ट्रेट, कल्चरल कॉम्प्लेक्स, तो ये जो कल्चर की जितने भी आइटम्स है, सारे चीजें मिलके एक टोटल कल्चर को जस्टिफाई करता है और वो एक नीड को फुलफिल करता है। So you take an example, any culture where you take about any rituals, any festivals, any functions, तो वहाँ पे डिफरेंट चीजों को लेके अगर कल्चर की जो ट्रेट है, माइन्यूट और माइनर और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कल्चर, ये सारे चीजों की अपने आप जोड़ के एक टोटल कल्चर कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं, एंड फाइनली दैट फुलफिल्स द नीड ऑफ द होल। तो पूरी शादी विवाह हुआ या कोई डेथ रिचुअल्स हुआ या बर्थ रिचुअल्स हुआ, ये सारे चीजों में जितने भी फंक्शंस होती है, वहाँ पे आपकी कल्चर का काम यही है कि वो पूरी तरह एक नीड को जस्टिफाई करता है, समाज की जो तरीका है समाज को समझने के लिए। Again, Malinowski also asserts that every cultural item fulfills some vital functions. तो इसलिए मैंने कहा जितने भी कल्चरल ट्रेट है कॉम्प्लेक्स के अंदर, ट्रेट मतलब जो सिंपल यूनिट है, सिंपल डिफाइनिंग यूनिट, सिंगल यूनिट हो सकता है, बट उसका भी एक फंक्शन। तो इसका मतलब अगर पूरी तरह किसी कल्चर कॉम्प्लेक्स को देखा जाए, उसमें अगर आप अलग-अलग करके डिफरेंट कल्चर को समझ पाते हैं, कल्चरल आइटम को, तो सब आइटम के पास एक-एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है टू अंडरस्टैंड द होल। तो मालिनोव्स्की यहाँ पे सोसाइटी को कल्चरल पर्सपेक्टिव में कैसे डिफरेंट कल्चरल आइटम के माध्यम से जो एग्जिस्ट टुगेदर फंक्शन करते हैं टू मीट डिफरेंट सोशल नीड्स। तो सारे चीजों को आप अगर देखेंगे, बहुत सारे आई कैन गिव वन एग्जांपल दैट हम लोग किसी भी मैरिज फंक्शन में तो डिफरेंट रिवाज होती है, डिफरेंट रीति रिवाज से हम समझते हैं द टोटल मैरिज, बट हर रीति रिवाज के साथ जुड़ा हुआ जो भी चीजें हम करते हैं वो एक एक आइटम है, एक एक ट्रेट है कल्चर का, एक एक पार्ट है, बट हर पार्ट की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है जो टोटल फंक्शंस को समझाता है या बताता है। सो मालिनोव्स्की's functionalism gives about that how these functions are part of the systems levels and also different levels जो different cultural items है उस लेवल पे। एक तो टोटल किस तरीके से एक पूरी तरह एक समूह के एक सिस्टम की पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं फंक्शन को, और एक देख रहे हैं जो हम लोग उसके अंदर की जो आइटम्स है डिफरेंट
जो मल्टीपल सिस्टम है, हर लेवल पे उसका अलग-अलग फंक्शन को भी हम समझते हैं। जब टलकट पर्सन की बात करते हैं फंक्शनलिज्म को, दैट हाउ पर्सोनियन आइडिया ऑफ फंक्शनलिज्म बिकेम इम्पोर्टेंट। जब आप टलकट पर्सन्स को स्ट्रक्चर फंक्शन दोनों चीज को पढ़ते हैं, दैट हाउ द सोशल गोल्स, जब आप एगिल मॉडल पढ़ते हैं, देन एक्टर इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अचीव गोल्स। तो यहाँ पे जो गोल्स है, दैट हाउ द एक्टर has certain intentions or goals to understand the social systems। तो हम लोगों के पास जो सिस्टम है, तो वो इम्पोर्टेंट है, जे एक्टर उसी चीज के हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पे एक्टर की एक नीड है, तो उस नीड के हिसाब से वो गोल क्रिएट करता है, तो उस गोल के लिए वो काम करता है। दैट मीन्स देयर आर सर्टेन नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड आइडियाज। ये सारे चीज उस एक्टर की एक्शन से जुड़ा हुआ, एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ द नॉर्म्स एंड वैल्यूज टू फुलफिल द नीड। तो यहाँ पे फंक्शनल पर्सपेक्टिव में जब हम टलकट पर्सन्स को देखते हैं, दैट हाउ ऑल दीज आइडियाज of Talcott persons, that is the social system, is important to understand the functional analysis। तो यहाँ पे जब भी हम सोशल सिस्टम की बात करते हैं, वहाँ पे स्टाटस है, रोल्स है, नॉर्म्स भी है। तो यहाँ पे जो एक्टर काम करता है, उसका कुछ नीड है, मोटिव है, एंड वही उसका फंक्शन है। जैसे कॉग्निटिव नीड हो गया, जिसमें आपकी नॉलेज या इंफॉर्मेशन के लिए काम करना, और एक कैथेटिक, जिसमें आपकी इमोशनल अटैचमेंट नीड है, और एक इवैल्यूएटिव नीड, जहाँ पर आप असेसमेंट करते हो। ये तीन सिस्टम, तीन जो नीड कहा गया, these are the functions of the actor's orientation, motives towards achieving the goal। Person also giving the idea of that how the agile model works as a systems, जिसमें adaptation, goal orientation, latency and integration, ये चारों चीज को जब हम समझते हैं, that gives a complete functional perspective of actors need or actors views to achieve the goal। यहाँ पे again जब हम रेडक्लिफ ब्राउन या दुर्खैम्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी सोशल सिस्टम को एक फंक्शनल पर्सपेक्टिव में देखते हैं, दैट इंटीग्रेशन जरूरी है। तो दुर्खैम के पर्सपेक्टिव में, रेडक्लिफ ब्राउन के पर्सपेक्टिव में भी हम इंटीग्रेशन को मानते हैं, दैट ये एक नीड है, उसका फंक्शन है, दैट इज द नीड ऑफ द सोशल सिस्टम है, जो हमारी सोसाइटी के लिए जरूरी है। सो जैसे हम इंटीग्रेशन को मानते हैं, ये फंक्शन है, ये सोशल स्ट्रक्चर सिस्टम की फंक्शनलिटी है, एंड दैट इज द वे टलकट ट्रांसफॉर्मेशन की जो एगिल मॉडल है, वो भी एक फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑफ द एक्टर। तो यहाँ पे टलकट पर्सन जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं, दैट हाउ द सोशल सिस्टम हैज a relationship with itself and different social system along with the cultural systems। तो सोशल सिस्टम को इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में, पर्सनालिटी की पर्सपेक्टिव में, और सोशल सिस्टम के पर्सपेक्टिव में भी टलकट पर्सन यहाँ देखते हैं। जो तीन सिस्टम्स की बात की है, जैसे सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम और पर्सनल सिस्टम, ये तीन चीजों को जब टलकट पर्सन बात करते हैं, एंड देयर इज ए फंक्शन ऑफ ऑल दीज सिस्टम्स फॉर द इंटरकनेक्टेडनेस। तो जब ये सारे सिस्टम्स को हम समझते हैं, तीनों लोगों का, तीनों सिस्टम्स की एक इम्पोर्टेंट रोल क्या है, दैट इज एन इंटीग्रेटिव रोल। सो ये जो इंटीग्रेटिव मॉडल है, to understand the culture and personality, so that reflects that how the social structure has a relationship with the functionality of different systems। Thank you so much for watching Halsar classes।